हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे यूट्यूब चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, अब से मैं सेट एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने PYQs हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करने वाली हूँ। इसका प्लेलिस्ट अलग होगा, बाकी CSIR का प्लेलिस्ट अलग है और UG PG वाले बच्चों का प्लेलिस्ट अलग है। और ये सारे कंटेंट आपको साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो PDF के फॉर्म में आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 10 से मैं जो इकोलॉजी है वो डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि CSIR नेट का सिलेबस और सेट एग्जामिनेशन जो भी जितने भी स्टेट अपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं वो CSIR नेट का सिलेबस ही फॉलो करते हैं। तो यूनिट 10 आपका इकोलॉजी है, जिसका फर्स्ट सेक्शन 10.1 इन्वायरमेंट में स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आजकल सेट एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन गया है क्या, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो और क्वेश्चन की बात करें प्रीवियस ईयर में, तो महाराष्ट्र यहाँ आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र 2011 में नवंबर में एक क्वेश्चन आया है, और उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल सेट जो है वेस्ट बंगाल में 2015 में आया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी होता क्या है, पहले कॉन्सेप्ट गेन करेंगे तब PYQs पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके आप नोट्स भी देख सकते हैं। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, फिनोटाइप से आप क्या समझते हैं, मीन्स फिनोटाइप टर्म्स में जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, नाम में ही काम छिपा होता है। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ऐसा करेक्टर जिसे आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू अल्टर देयर बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस इकोसिस्टम में रहता है, उस इकोसिस्टम में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है, उस इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए वो अपने बिहेवियर में, मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में चेंज कर सकता है। और ये बिहेवियर और मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो कहाँ वो कर सकता है, तो अपने फिनोटाइप में चेंजेस कर सकता है। जीनोटाइप तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो फिनोटाइप चेंज कर सकता है। दिस एडेप्टिबिलिटी अलाउज इंडिविजुअल टू कोप अप विथ वेरियस कंडीशंस। और यही कैरेक्टरिस्टिक, यही एडेप्टेशन, यही एडेप्टिबिलिटी जो है वो उस इंडिविजुअल को अलाउ करती है ताकि वो कोप अप कर सके इन्वायरमेंटल चेंजेस के में जो भी होंगे इन्वायरमेंट में। दीज चेंजेस में भी टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो टेम्परेरी तो होगा, ठीक है, जैसे कि बिहेवियर में चेंज हो गया, ये टेम्परेरी चेंजेस है, मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। तो परमानेंट कैसे, तो जो भी बेनिफिशियल कैरेक्टर होगा तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो जाए, तो वो परमानेंट कैरेक्टर में आएगा। ठीक है, जैसे कि इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि जो डार्विन का थ्योरी है कि जो बेनिफिशियल कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होता है, तो वो परमानेंट चेंजेस माना जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने इन्वेसिव स्पीसीज जब पढ़ा रही थी तो उसमें एक एग्जांपल मैंने दिया था कि जो आपका नॉन नेटिव स्पीसीज़ है, वो एग्जांपल लीजिए कि कोई भी गांव में आपके रिलेटिव, बहुत दूर के रिलेटिव रहते हैं, वो शहर में आते हैं और अपना पूरा फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज कर लेते हैं। पता चलता है कि वो वहाँ पर धोती कुर्ता पहन के रहते हैं, शहर में वो आते हैं, आप लोग को देखते हैं तो आराम से जीन्स टी शर्ट कैप लगा के, चश्मा लगा के पूरा शहरी स्टाइल में रहने लगते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये जो चेंजेस है वो क्या, किसका एग्जाम्पल होता है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का। उनके जीनोटाइप में तो कोई चेंजेस नहीं होता है, बट उनके फिनोटाइप में चेंजेस हो जाता है। फिनोटाइप मीन्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, मीन्स उनके फिजिकल अपीयरेंस में, मीन्स उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में। अब आपको ये टर्म और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। सेट लाइफ साइंस PYQs स्टेटमेंट की बात करें तो मैं साथ स्टेटमेंट लेके चलूँगी ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये महाराष्ट्र सेट 2011 में आया और वेस्ट बंगाल सेट 2015 में। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप, that is organism's genetic makeup, to produce different phenotypes, that is observable trait in response to changing environmental conditions। means उनके जीनोटाइप के पास ये एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, उनके जेनेटिक मेकअप के पास ये क्षमता होता है कि वो डिफरेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सके। और ये फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट होता है, किसको रिस्पॉन्ड करके, तो इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसी को क्या कहते हैं, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो ये जीनोटाइप की एबिलिटी होती है, इसमें जीनोटाइप चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, फिनोटाइप चेंज होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस रिजल्टिंग इन बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में,
वो क्या रिजल्ट करता है, तो बेटर सर्वाइवल में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिजम्स कैन मॉडिफाई इट्स फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कि विच रिजल्ट्स इन फिटनेस इन्हांसमेंट एंड एडेप्टिबिलिटी। और ये क्या रिजल्ट करता है, तो फिटनेस को इन्हांस करता है और एडेप्टेशन को इन्हांस करता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको सेट एग्जामिनेशन में भी आए हैं। तो उससे पहले देखिए, ये प्लांट का एग्जाम एनिमल में तो पाया ही जाता है, प्लांट में भी देखे गए हैं। ये देखिए चेंजेस इन स्टोमाटा डेंसिटी, ये देखिए चेंजेस इन स्टोमेटा डेंसिटी इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। कैसे, तो ये आपको बीच में प्लांट दिख रहा है, कौन सा, ये है प्लांट आपका। और इन अ हाई CO2 इन्वायरमेंट और इन अ लो CO2 इन्वायरमेंट। अब देखिए स्टोमाटा का अरेंजमेंट, यहाँ देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन्वायरमेंट में तो इंडिविजुअल डेवलप्स विथ लो स्टोमाटा, यहाँ बहुत ही कम स्टोमाटा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस इन्वायरमेंट में लो CO2 इन्वायरमेंट अगर है, कम CO2 इन्वायरमेंट है, तो आपको इंडिविजुअल्स डेवलप्स विथ हाई स्टोमाटा डेंसिटी। स्टोमाटा का डेंसिटी क्या होता है, वेरी हाई। यहाँ देखिए कितने सारे स्टोमाटा आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी है। ठीक है, चेंज इन स्टोमाटा डेंसिटी इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एनिमल में भी ये देखा जा सकता है और प्लांट में भी देखा जा सकता है। प्लांट का ये एक एग्जांपल मैंने बताया और एनिमल का मैंने एक नेचुरल जनरल तरीके से जो एग्जांपल आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो सके उस तरह का एग्जांपल बताया। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये है महाराष्ट्र सेट में 2011 के नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ था। द एबिलिटी ऑफ जीनोटाइप टू मॉडिफाई इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट के फॉर्म में कि जीनोटाइप की एबिलिटी होती है कि वो मॉडिफाई कर सके अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को, किसके लिए, इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इसको क्या कहेंगे, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। एलिलोपैथी नहीं कहेंगे, एडेप्टिबिलिटी भी नहीं कहेंगे और म्यूटेबिलिटी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, ये वेस्ट बंगाल 2015 का क्वेश्चन है, सेट एग्जामिनेशन का ही। तो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस रिजल्टिंग इन बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी क्या, फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, नहीं, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, यस। ठीक है, उसके बाद फिनोटिपिक डिसेबिलिटी, नहीं, और फिनोटिपिक ओरिजिनलिटी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंट से जो इंड्यूस्ड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या रिजल्ट काउज करता है, तो बेटर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सेट के क्वेश्चन भी हो गए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये इस चैनल पे UG PG के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो सबका प्लेलिस्ट अलग अलग होगा। सेट एग्जामिनेशन वालों का अलग, CSIR वालों का अलग और UG PG वालों का अलग। तो बच्चों, ये वीडियो, ये कंटेंट कहीं से भी आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।